फिर वज़ीर आज़म साहब की कॉल आई, मैं अडियाला जेल के बाहर मौजूद था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं मिलना चाहता हूँ। उसके बाद जब मुझे इजाज़त नहीं मिली, वहाँ पर 3 जजेस बैठे, उन्होंने ये ऑर्डर दिया, सुपरडेंट को कहा, जेल के सुपरडेंट को, कि इनको मिलाया जाए। हाई कोर्ट इस्लामाबाद से लेकर अडियाला जेल तक गया और वहाँ पर एक हवालदार ने मुझे रोक दिया गया और एक हवालदार जो है वो 3 जजेस के ऑर्डर रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं, जो बाइस शर्म है। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में भी फरमाता है कि एक मासूम इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। जिन ज़ियादतियों से हम गुजर रहे हैं उनका थोड़ा जिक्र मैं जरूर करूंगा। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए जो हमारा ख्याल है कि अदालतों को मफलूज किया गया, उसकी मिसालें हम पीछे ज्यादा नहीं जाएंगे। मैं एक सूबे का, आप सबका मुंतखब करदा वज़ीर आला हूं, चाहे जिस भी पार्टी से हूं। यहां पर हमारे काफी दोस्त मुख्तलिफ पार्टियों की लॉयर फॉर्म्स बैठी हैं, लेकिन मैं यहां पर जो है लाया गया नहीं हूं। मैं मुंतखब होकर आया हूं और अल्हम्दुलिल्लाह एक जमहूरी तरीके से आया हूं। तो मैं चाह रहा था कि मैं अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से, जो हमारे पार्टी के ताहियात चेयरमैन हैं, उनसे मिलूं। 2 साल से मैं मिला नहीं था, तो मैं उनसे पॉलिसी गाइडलाइंस लूं कि मैंने यहां पर करना क्या है। बहरहाल वो एक तरफ, जो आईन और कानून की मैं बात करने लगा हूं, वो दूसरी तरफ, और मेन बात वही है। मैंने बहसियत गवर्नमेंट अपने सूबाई होम डिपार्टमेंट से कहा कि आप पंजाब के होम डिपार्टमेंट और वफाक को लेटर लिखे कि मैं मिलना चाह रहा हूं। वो लेटर लिखा गया। फिर वज़ीर आज़म साहब की कॉल आई, मैं अडियाला जेल के बाहर मौजूद था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं मिलना चाहता हूं। उसके बाद जब मुझे इजाज़त नहीं मिली तो मैं हाई कोर्ट गया। जो हमारा आईनी और कानूनी रास्ता था वो मैंने इख्तियार किया। वहां पर 3 जजेस बैठे, उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि मुझे मिलाया जाए। सुपरडेंट को कहा, जेल के सुपरडेंट को, कि इनको मिलाया जाए। तो मैं हाई कोर्ट इस्लामाबाद से लेकर अडियाला जेल तक गया और वहां पर एक हवालदार ने मुझे रोक दिया। ये अगर फर्ज करे कोई कहे कि ये एक सियासी पार्टी की या एक वज़ीर आला की कमजोरी है, तो ये आपको गलत गाइड किया जा रहा है। ये हमारी अदलिया की बेबसी है, हमारी जजेस की बेबसी है, जिनको 26वीं आईनी तरमीम के जरिए मफलूज किया गया है। जो डिग्निटी दी हमारी जजेस की कि वो एक दूसरे की इज्जत करते थे, सीनियर को सीनियर रहने देते थे, जूनियर को जूनियर रहने देते थे, और वो अपने फैसले इंप्लीमेंट करना जानते थे, उस चीज को जो है खत्म कर दिया गया। और एक हवालदार जो है वो 3 जजेस के ऑर्डर रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं, जो बाइस शर्म है। इस तरह के हमारे बहुत से जजेस साहिबान, सहाफी बरादरी, वो हमारे सामने हैं। हम उन पर चुप रहे। इमरान रियाज साहब को उठाया गया, साबिर शाकर मुल्क छोड़ के चले गए, मोहित पीरजादा, इस तरह बहुत से सहाफी, मैं नाम लेते लेते थक जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो जालिम को जालिम कह रहे थे, पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती की बात कर रहे थे, आजाद मीडिया की बहाली की बात कर रहे थे, अपनी जमीर की सुन रहे थे। उन पर जो है पाकिस्तान की जमीन तंग कर दी गई। बाकी जो सहाफी बरादरी है, अगर वो चुप है कि आज इन पर है, कल उनको कुछ नहीं कहा जाएगा, तो उनका नंबर भी आने वाला है। तो इसलिए मेरे अजीज साथियों, हमने आवाज उठानी है, क्योंकि हमने बंदूक का मुकाबला बंदूक से नहीं करना। हमने बंदूक का मुकाबला आईन और कानून के दायरे में रहकर तमाम वो हर्ब इस्तेमाल करने हैं जो हमारा आईन हमें इजाजत देता है, और पाकिस्तान में जो है रूल ऑफ लॉ लाना है। आप लोगों का मेन किरदार है। मैंने परसों भी एक जगह पर कहा कि हमारे मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान को अगर यह लग रहा है कि वो अपने फैसले मनवा नहीं पा रहे हैं और वो लेटर लिख रहे हैं कि उनके फैसलों में मुदाखलत हो रही है, तो आए हमारे सामने। ये वकला बहादुर वकला है, इन्होंने तहरीकें चलाई हैं पाकिस्तान में आईन के लिए, पाकिस्तान में कानून के लिए, और बड़े बड़े अमर जो हैं इनके सामने ढेर हो गए हैं। तो इंशाल्लाह ये वकला भी साथ देंगे, हम आवाम भी साथ देंगे, और तमाम सियासी पार्टियां भी इंशाल्लाह ताला साथ देगी, और पाकिस्तान में जो है हम आईन और कानून की बालादस्ती लाएंगे इंशाल्लाह ताला। कि हम पार्लियामेंटेरियन हैं, हम भी अपनी सोच के मुताबिक
ایسے قوانین لائیں گے, ایسی لیجسلیشن کریں گے انشاءاللہ تعالی جس سے عام عوام کا فائدہ ہو. لیکن اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم سے کوئی چیز مس ہو رہی ہے یا ہم وہ لیجسلیشن نہیں کر پا رہے جو ہمارے بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کر رہی ہے, تو ہمارے اے جی صاحب بھی ہیں, آپ کی تنظیمیں بھی ادھر ہیں, بار ایسوسیشنز کی, آپ وہ قوانین لائے انشاءاللہ تعالی. کیبنٹ اور اسمبلی سے پاس کروانا میرا کام ہے انشاءاللہ تعالی. جو بندوق کے ذریعے یا ڈنڈے کے ذریعے آئین کے ان آرٹیکلز کو روند رہے ہیں جس میں ہم نے عام عوام کو, اپنی میڈیا کو, اپنے وکلاء کو, اپنی جوڈیشری کو تحفظ دیا ہوا ہے, تو انشاءاللہ تعالی اس قوانین کے ذریعے جو ہیں ان کو ہم مزید سخت کریں گے اور اس کے امپلیمنٹیشن کو یقینی بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. اس کے ساتھ ساتھ امن و امان, اس میں آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دینا ہے, کیونکہ جو کولیٹرل ڈیمیج جیسا ناسور جس کی وجہ سے دہشت گردی ختم نہیں ہوتی بلکہ مزید بڑھتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتا ہے کہ ایک معصوم انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. تو پھر بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی ہم نے عام عوام کو تحفظ دینا ہے. اس کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی میری سپیکر صوبائی اسمبلی سے بات ہوئی ہے, اس کے لیے بھی قوانین لا رہے ہیں تاکہ کسی معصوم کی جان جو ہے وہ ہماری سیکیورٹی فورسز یا صوبائی یا مرکزی حکومت کے ہاتھوں سے نہ جائے, اور اگر جاتی بھی ہے تو اس کے خلاف بھرپور کارروائی ہو سکے. ہم نے کوشش کرنی ہے ساتھ مل کر بلا تفریق, سیاسی پارٹیاں, سیاست ہوتی رہے گی اور ہوتی آئی ہے, لیکن اس دفعہ انشاءاللہ تعالی ہم نے مل کر, ہم سب نے مل کر پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی, آزاد عدلیہ کی بحالی, آزاد میڈیا کی بحالی, بنیادی جو ہمارے انسانی حقوق ہیں ان سب کا تحفظ بھی کرنا ہے اور ان سب کو جو ہے امپلیمنٹ بھی کروانا ہے. میں ایک دفعہ پھر آپ تمام صاحبان کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ہم مل کر انشاءاللہ تعالی آزاد عدلیہ کی بحالی, آئین اور قانون کی بالادستی لائیں گے انشاءاللہ تعالی.